मैं इतना टेंशन में रहता था कि एक तो मर जाऊं या फिर घर के लोगों के लिए कुछ करूं। मैं चाह के भी मेरे घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पाता था। मैं निराशा में था। उसमें मैं नशे में चला जाता था। मैं इतने टेंशन में रहता था, मैं घर से निकल जाता था, घर वालों से अच्छे से बात नहीं करता था, चिड़चिड़ करता था क्योंकि मेरा कोई काम नहीं बनता था। मैं चाहता था कि मेरे घर वालों को एक अच्छे जगह पे लेके जाओ, एक अच्छे घर में लेके जाओ, अच्छा खाना दूं, क्योंकि जिस घर में हम लोग रहते थे उस घर में वो घर पूरा टीन का था। बरसात में इतनी गर्मी होती थी कि हम लोग रह नहीं सकते थे। ठंडी में इतना ठंडी लगता था कि हमको 4-4, 5-5 कंबल लगते थे। बरसात में इतना बरसात होता था कि हमको ऐसे कटोरे लेके रहना पड़ता था। नाना खड़े हैं तो नाती सोया है, नाना सोया है तो नाती लेके बैठा है। हमारा बिस्तरा गीला हो जाता था, फिर भी हम लोग विश्वास में वहां पे रहे। जो भी हमारा खुदा था, जो हमारा पास था, हम लोग मानते गए, हम लोग करते गए। मैं वहां से आने के बाद में 1 साल के बाद में मैं टूट गया था कि ऐसा क्यों, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया, ऐसा क्या बात है मेरे पीछे। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं सोचा, तो मेरा कोई काम क्यों नहीं बनता। फिर वही फ्रेंड जो मुझे प्रभु के बारे में बताती थी, वो 1 साल तक के मुझे प्रभु के बारे में बताती रही। मैं नहीं सुनता था, मैं अपना बताता था, मैं अपने देवताओं के बारे में बताता था। जो मुझे पता था मैं विश्वास में बोलता था। वो बोलते थे नहीं, आप एक बार बाइबल पढ़ के तो देखो, आप एक बार बाइबल पढ़ के तो देखो। मैं बोलता नहीं। फिर मैं सोचने लगा कि ये व्यक्ति सिर्फ बोलता है बाइबल पढ़ के देखो। मेरी मम्मी वहां गए, इतना सब कुछ किए, इतना पैसा लुटाए, ये तो सिर्फ बोलते सिर्फ बाइबल पढ़ के देखो। फिर मैं बोला ठीक है, मैं नॉर्मल तरीके से बाइबल पढ़ूंगा। इतना मैंने पढ़ाई लिखाई किया, जैसा भी किया होगा, टूटा फूटा जो भी मैंने किया, ठीक है, मैं नॉर्मल तरीके से बाइबल पढ़ना चालू किया। उन्होंने मुझे बाइबल ऐप दिया। उसके बाद में मैं धीरे धीरे बाइबल पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैं, यानी कि मेरा छोटा रूम था किराए का, ये जो इसका आधा है, इतने रूम में हम लोग रहते थे। बाजू में मेरा बेड था, यहाँ पे खाना बनता था, वहाँ पे हमारा पूरा मूर्ति का जो भी घर में पूजा पाठ का था, मंदिर, वो सब वहाँ पे रहता था। तो मैं वहाँ पे घर में अकेला रहता था। मैं बाइबल पढ़ना चालू किया। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ना चालू किया, मुझे कुछ नहीं समझता था। जैसे स्कूल में हमको पढ़ाया चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, यानी कि जो भी हमको सिखाया हमको समझता था। पर मैं वहां पे नॉर्मल, वहां पे लिखा था कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परमेश्वर ने 6 दिन में कैसा कैसा क्या क्या बनाया। मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था, सब ऊपर से जाता था। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता गया, अचानक से मेरे सर में दर्द उठा। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया, वो सर का दर्द बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ गया कि ऐसा लगता था कि सर मैं दीवार में जाके ठोकूं या किसी को कुछ करूं, ऐसा लगता था। और एक आवाज आती थी कि मत पढ़, तेरा कुछ नहीं होगा, तू जहां पे है वहीं पे रह, तू जो कर रहा है वो अच्छा है, मत पढ़। ये बार बार आवाज आती थी। मैं रूम में अकेला था, मैं डरता गया, मेरा पैसा ही ना छूटता था। मतलब ऐसा क्यों, ऐसा कौन है, क्या है। मुझे नहीं पता था कि शैतान भी कुछ बोलता है, शैतान भी कुछ होता है, मुझे ऐसा नहीं पता था। लेकिन मैं बाइबल पढ़ता गया, वो बोलता गया और मैंने उसकी सुन ली। और जैसे ही मैंने बाइबल को बंद किया, वो मेरा सर का दर्द चला गया और वो जो बोल रहा था कि मत पढ़, वो भी बोलना बंद हो गया। तब मैंने बाइबल को गलत समझा कि बाइबल, यानी कि मैंने जैसे पढ़ रहा था तो मेरा सर का दर्द हो रहा था। पढ़ते पढ़ते अगर मैं बीमार पड़ गया तो
ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चलती थी। फिर एक हफ्ते का बाद में जिन्होंने मुझे बाइबल दिया था वो पूछते थे कि कहाँ तक की बाइबल पढ़े आपने, तो मैं बोलता था कि नहीं मुझे बाइबल नहीं पढ़ना, बहुत पढ़ लिया मैंने। जैसा मैं पढ़ता था मेरा सर दर्द होता था, इतना सर दर्द होता था कि इधर ऐसा बहुत मुझे अजीब लगता। और कोई बोलता है कि मत पढ़ तेरा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा करके। ऐसा करते करते फिर वो मुझे समझाने लगी कि शैतान नहीं चाहेगा कि आप उसके चंगुल से छूटो, शैतान नहीं चाहेगा कि आप इस लत से छूटो, शैतान नहीं चाहेगा कि आपका जीवन बदले, इसलिए वो आपको बार बार कोशिश करेगा कि आप ना पढ़े। तो फिर मैं उनकी बातों को समझने लगा। समझने के बाद में मैं बाइबल पढ़ता गया। पढ़ते पढ़ते मैं बहुत बार मैंने बाइबल को पढ़ना बंद किया। और उसके बाद में मैं निर्गमन की पुस्तक में आया। जब मैं निर्गमन की पुस्तक में आया तो वहाँ पे परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञा दे रहे थे। तो जब मैंने वो 10 आज्ञा वहाँ पे पढ़ा, जब वहाँ पे लिखा था कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा करने वाला हूँ, किसी मूर्ति के सामने दंडवत न करना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। मैं बोला ऐसा ये कौन है, ये कौन सा परमेश्वर है जो बोलता कि मूर्ति खोद कर न बनाना। आज तक के मैं तो मूर्ति को ही पूजते आया। हमारे घर में 36 कोटि देवी देवताओं में से हर एक देवी देवता हमारे घर में मिलेंगे, सबको हम लोग पूछते थे। तो ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? तब मैंने वो जो वचन था परमेश्वर का वो मुझे ऐसा लगा, आर पार भेदे जैसा लगा। और मैंने फिर डिसीजन लिया कि आज से मैं पूरा बाइबल पढ़ूंगा। उसके बाद में मैं खुद डिसीजन लूंगा कि बाइबल सही है या फिर ये जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं जो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो ऐसा है वैसा है, या फिर इनकी सिर्फ बातें हैं। मैं फिर बाइबल पढ़ने लगा, जिससे पढ़ने लगा, जानने के लिए पढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते मैं उठते बैठते लेटते चलते फिरते जहाँ जहाँ मुझे समय मिलता था मैं बाइबल ही पढ़ता था। मेरे घर के लोगों का लगता था कि मैं सिर्फ गेम खेल रहा हूँ या फिर किसी से बात कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बाइबल पढ़ता गया। पढ़ते पढ़ते मेरा मुंह ऐसा था कि मैं बिगर गाली के बात नहीं करता था, बिगर गाली के मेरे से बात ही नहीं होती थी। बड़े लोग हैं ठीक है अच्छे से रहेंगे, पर जैसे ही अपने संगति में गए, दोस्त यारी में गए तो बस गाली। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया परमेश्वर ने मुझे उस गाली से छुटकारा दिया। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया मुझे अनेक ऐसा कोई शौक नहीं है जो मैंने नहीं किया। बचपन से लेके मुझे शैतान गलत इसमें लेके गया, मुझे इतना चतुर बनाया ये सब शौक पानी करने के लिए कि कभी मेरे मम्मी को भी भनक नहीं पड़ी, मेरे नाना नानी को भनक नहीं पड़ी कि मेरा बेटा ऐसा है या फिर उसके दोस्त ऐसे हैं। कभी भी उनको भनक नहीं पड़ी। और मैं बाइबल पढ़ता गया और उसके बाद में पूरा मेरा जितना भी आदत था परमेश्वर ने उससे छुटकारा दिया। मुझे प्रार्थना करने भी नहीं आती थी, मैं टूटा फूटा प्रार्थना करता था और मैं घर वालों से बहुत डरता था ताकि घर वालों को ये बाइबल पढ़ना मैं प्रार्थना करता हूँ या फिर चल जाता हूँ ये पता ना चले। मैं लेटते लेटते प्रार्थना करता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो लेटते लेटते यानी कि मैं लेटे लेटे प्रार्थना करता था, लेकिन मुझे खड़ा होके परमेश्वर ने प्रार्थना करने लायक बनाया। मैं प्रार्थना करता गया। 9 महीने के बाद में मेरे घर में पता चला कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं चर्च जाता हूँ करके। वो समय दिवाली का समय था। मेरे घर वाले बोल रहे थे कि पूजा करने के लिए बोल रहे थे, बोला नहीं मुझे नहीं करना। तो मेरे ऊपर चिढ़ गए क्यों नहीं कर रहा, तो मैं बोला कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने प्रसाद दिए, तो बोले ये प्रसाद ले। मैं बोला नहीं खाना है करके। वो मेरे ऊपर चिढ़ गए ऐसा क्यों कर रहा। उसके बाद से वो लोग मेरे ऊपर ध्यान देने लग गए। ध्यान देते देते उनको पता चला कि मेरा लड़का बाइबल पढ़ता है, मेरा लड़का प्रार्थना करता है, मेरा लड़का चर्च में जाता है। मेरे घर के लोग मेरे खिलाफ हो गए, मेरी मम्मी नाना नानी मेरे खिलाफ हो गए और वो मुझे अलग अलग तरीके से ताने मारने लगे कि तू नालायक है, तू निकम्मा है, ऐसा बहुत बोलते थे। मैं